थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या समझाता है? हमें समझाता है ये कुछ बातें। पहली बात, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स द सेम। कहता है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा सेम रहती है। यहाँ पर एक सिस्टम के बाहर जो होता है वो एक सराउंडिंग होता है। कहने का मतलब सराउंडिंग में जो भी एनर्जी है और सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली वो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही इसको कभी फिनिश्ड किया जा सकता है। तीसरी बात फर्स्ट डायनामिक्स ने बोली, मे बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, होती रहती है। अब एक सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, वर्क डन क्या है और हीट क्या है, इन बातों को मैं आपको समझाता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जरिए। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक फॉर्मूला दिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब इसमें डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू क्या है, वर्क डन क्या है, इस फॉर्मूले को डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको इस डायग्राम की ओर लेकर चलता हूं। मान लीजिए एक सिस्टम मैंने बनाया, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर कुछ गैसियस पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। इस सिस्टम के ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है, ये सभी एक पिस्टन लगाया हुआ है। ये पिस्टन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, यानी कि इस पर कुछ वर्क डन लगेगा, जिसे मैं W के नाम से बोलता हूं। इस सिस्टम के बाहर जो है वो एक पूरी सराउंडिंग है, इसे हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। इस सिस्टम को हम लोग हीट दे रहे हैं, ये नीचे से हीट जा रही है। अब ये जो हीट जा रही है इसे हम लोग हीट एनर्जी बोल रहे हैं, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू से कहा जाता है। यानी कि यहां से हीट दे रहे हैं इस सिस्टम को और ऊपर पिस्टन ओपन हो सकता है या नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है जब हीट एनर्जी क्रिएट होगी। क्यों, गैसेस पार्टिकल अगर बढ़ेंगे तो पिस्टन ओपन होगा, ऊपर जाएगा, और अगर मैं पिस्टन को नीचे करूंगा तो वहां पर कंप्रेस करेगा, तो ये वर्क डन होगा यहां पर W के नाम से, और एक एनर्जी क्रिएट होगी, एक एनर्जी का एक्सचेंज होगा। यही फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ने समझाया। उसने बोला कि जो हीट एनर्जी होती है वो इक्वल टू हमारी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है। अब वर्क डन यहां पर आपने देखा है, हीट एनर्जी हमने यहां से ट्रांसफर करी, इसके अंदर की जो एनर्जी हुई वो इंटरनल एनर्जी हुई। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बोला। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इन कंपोनेंट को आप समझ लीजिए। कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W होता है। क्यू का मतलब मैंने बताया जो हीट ट्रांसफर्ड हो रही है। देखिए, हीट हम दे रहे हैं, हीट कहां दे रहे हैं, हीट हम लोग इस सिस्टम को दे रहे हैं। अब हीट जो दे रहे हैं एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। अब वो एनर्जी जा कहां रही है, वो एनर्जी जा कहां रही है, वो एनर्जी जा रही है वर्क डन की फॉर्म में। यानी कि जो वर्क डन होगा सिस्टम का, जिसे हमने W से बोला है, वो उसमें कन्वर्ट हो रही है। और डेल्टा यू जो उसके इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, उसे हमने डेल्टा यू बोला है। यानी कि यहां पर देखेंगे तो आप ये इंटरनल एनर्जी क्रिएट हो रही है। इस सिस्टम के जरिए थर्मोडायनेमिक्स ने ये 3 बातें नोट करी, जिसे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला है। कुछ बातें जरूर क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।